जय श्री माता जी। आज हम जानेंगे सहयोग का पहला नियम। श्री माता जी जो एक फ़ोटो है तो वह हुआ रखी है, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा है चैतन्य क्या है, उस बारे में श्री माता जी का छोटा स्पीच है। और थर्ड है जैसे चक्र खराब हो जाती है, वाइब्रेशन नहीं आती है, उसके बारे में श्री माता की स्पीच है। तो आप बनी रहेगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरा जो श्री माता जी का है उसमें हम कहीं भी नहीं है, तो आपको सब देखना है, ठीक है। जय श्री माता जी। देखिए, पहला शब्द है वाइब्रेशन, जिसको कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छूटती है तो उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं उसे आप वाइब्रेशन कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा चक्कर है। बहरहाल भाषा में उसे आप कुछ भी कहें, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और 2 ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, उसका चित्र दिख रहा था, उसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के 3 बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ से झक झक कोई चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के 2 हाथ हों और वो अपने हाथ से कुछ चीज ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ चीज सल्फर की ओर आ रही है। आप अपनी आंख से देख सकते, लग रहा था हिल रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि 3 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, 3 तरह के तरंग होते हैं, जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। यह अब साइंस ने पता लगाया है और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि एक जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, जिसके बारे में कि आप कोई शंका नहीं कर सकते, जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशंस क्या है। एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु हैं, वो किस चीज से वाइब्रेटेड है, उसमें वाइब्रेशंस क्या चीज है, इसके बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशन से सिवा और कुछ नहीं कहा जाता। तो आपको जरूरी है कि आप इसकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें और अपनी जो शान है उसको समझें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को यह भी है कि दूसरों से डरते रहते हैं।
ये भी जो चक्र है इससे भी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकते। जब आप किसी आदमी से डर जाएं, वास्तविक में आप बेकारी में डरे, तब आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकती। शुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और शुद्धि चक्र के पकड़ने से अनेक तरह की बीमारियां होती है। बट सबसे खराब बात ये होती है कि आप पार भी हो जाते हैं तो भी आपको वाइब्रेशंस नहीं आते, आपको महसूस नहीं होता। आपकी जितनी नर्व्स हैं, हाथ की मर जाती तो हाथ पे महसूस नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि माँ हमको अंदर तो महसूस हो रहा है पर हाथ में नहीं महसूस होता, और इसलिए उनको परेशानी हो जाती। सबसे जो बड़ी खराबी शुद्धि ये है। अगर आपने गलत मंत्र कहे हैं, आपने अगर किसी भी ऐसे आदमी से मंत्र लिए हैं जो अनधिकार है, जिसने आपको झूठे मंत्र दिए हैं, इन सब से आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़